अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं फ्लेयर टूल के बारे में कि फ्लेयर टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम फ्लेयर टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लेयर टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और हमारे कौन से काम आ सकता है। क्या ये हमारे काम आता भी है या ऐसे ही उन्होंने टूल डाला हुआ है। तो आज हम प्रॉपर इसके बारे में फ्लेयर टूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जब रेक्टेंगल के टूल में आते हैं, ये देखिए रेक्टेंगल जो है इसके सबसे नीचे एंड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बार बार आना पड़ेगा, तो लिहाजा ये हमें छोटा सा एक बटन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा पोर्शन जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी टूल्स को उससे अलग कर सकते हैं। अगर आपने बाहर ला के रखना है तो इस तरह से हम उसको बाहर ला के रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लेयर टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं फ्लेयर टूल को लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, माउस की मदद से, तो ये छोटा और बड़ा हो रहा है और इसका एंगल भी चेंज हो रहा है। अब जो है वो मैं इसको शिफ्ट के साथ जो है वो छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन अब इसका जो है एंगल वो चेंज नहीं हो रहा। जब आप शिफ्ट के साथ इसको छोटा या बड़ा करते हैं, इसका एंगल एक जगह पे फिक्स हो जाता है और फिर ये छोटा बड़ा इसको हम कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद अब जो है हमारा एक सर्कल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इसके दो पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट हमारा जो मुकम्मल हो चुका है और दूसरा यहाँ पे अब हम दूसरी जगह पे जाके क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये मुकम्मल तौर पर पूरा जो है वो कलरफुल नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है और आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसको ट्रांसपेरेंट के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये इस पर मुकम्मल कलर होगा या इसकी जो कलर स्कीम है वो डार्क होगी, तो वो हम जहाँ पे भी इसको इफेक्ट देने की कोशिश करेंगे ये वहाँ पे सही तरह से इफेक्ट नहीं देगा। तो इसलिए हम ये जो फ्लैट टूल है ये होता ही ट्रांसपेरेंट में है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या हम कलर भी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके ये जो हमारे पास शो हो रही होती हैं, ये कलर बार जो है ये शो हो रही है। ठीक है, तो इस पैलेट से हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर हाँ हम कर सकते हैं तो सिर्फ यहाँ से ये जो हमारे पास यहाँ पे ये कलर्स जो आ रहे हैं, इससे हम इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लाके इसको चेक करता हूँ कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसके ज़रिए हम इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो है इसको मैं थोड़ा-सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रखता हूँ और ये देखिए इसका अब कलर भी चेंज हो गया और ये थोड़ा छोटा भी हो गया है। इसको हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करता हूँ। जो ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जो मैंने लास्ट टाइम पे इसको लगाया था उसी के हिसाब से ये, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम जो काम किया है उसी हिसाब से ये वर्क करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमने पीछे पढ़ ली है, अगर आप कोई भी टूल को लास्ट टाइम जो यूज़ करते हैं वो जब हम नेक्स्ट टाइम लगाते हैं वो उसी तरह से हमारे पास उसकी तादाद, उसके मतलब कि अप डाउन लाइंस या सर्कल्स या स्पाइरल टूल हमने पीछे पढ़ा है उसके सर्कल्स ठीक उसी तरह से ही शो हो रहे होते हैं। ये देखिए लास्ट टाइम हमने जो इसकी जो सेटिंग की है ये इतना बड़ा हमने लगाया है और जिस एंगल पे लगाया है उसी एंगल पे ये अब भी ड्रा हो रहा है। और जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो होती हैं। इसको मैं कैंसिल करके फिर दोबारा हम देखते हैं इसको। ये देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास ड्रा भी होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट इसका क्या है? ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट जो है वो बड़ा हो रहा है, इसकी ओपेसिटी कितनी है, ठीक है? यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, ठीक है? यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट आप करते हैं, ब्राइटनेस इसकी
आपने कम ज़्यादा करनी है। देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा ब्राइट है, ये वाला जो हिस्सा ब्राइट हमें नज़र आ रहा है, ये देखिए, तो ये कितना है, क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम देखते हैं। ये इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास नंबर्स, रे ऑफ नंबर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं कि आपने इसके नंबर्स कितने रखने हैं, ठीक है? ये सारी सेटिंग, इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है, ठीक है? ये देखिए, इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये उसकी लार्जेस्ट है, ये कितना लार्जेस्ट है, कितना नहीं, इसके नंबर्स, ठीक है? जो हमारे पास रिंग्स आ रही हैं, उसके नंबर्स वगैरह और इसकी पाथ क्या है, ये सारी जो पाथ का चक्कर है, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा होता है कि प्रीव्यू इसका क्या है, ठीक है? ये वो सारी सेटिंग्स हैं, रे है, रिंग्स है, सेंटर है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको रेज़ को बंद कर दूँ, तो इसकी रेज़ जो है वो बंद हो जाएँगी, ठीक है? इसी तरह रिंग्स हैं, अगर रिंग्स को मैं बंद कर दूँ, तो रिंग्स भी बंद हो जाएँगे। बाकी जो सेंटर है और हैलो जो है, ये इसको हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास आनी ही आनी है। और नीचे जो है मेरे पास जो है वो प्रीव्यू आ रहा है कि आप प्रीव्यू में क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये थी इसकी बेसिक सेटिंग, और अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं। तो इसको मैं एक्सपेंड करके देखता हूँ कि ये क्या एक्सपेंड होता है या नहीं होता। मैं ऑब्जेक्ट में आऊँगा और इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है? अगर आपने फिल को करना है, स्ट्रोक को करना है, ऑब्जेक्ट को करना है, जिसको भी आपने एक्सपेंड करना है, आप उसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फिल को भी बंद करता हूँ क्योंकि फिल में तो सारी कुछ ही, यानी कि ऑब्जेक्ट में ये मेरे पास आ जाएगा फिल भी, और स्ट्रोक भी, मैं स्ट्रोक तो इस पे ऑलरेडी इतना लगा नहीं हुआ, उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं। इन दोनों चीज़ों को मैं बंद करके ऑब्जेक्ट को ही लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ कि ये एक्सपेंड हो चुका है, और यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद मैं इसको अलग-अलग करके देखने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, मेरे पास रेज़ आ रही हैं, रेज़ अलग हो गई हैं, ये सर्कल अलग है, ये अलग है। ये सारे सर्कल जो है वो अलग-अलग हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई ना कोई चीज़ इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लेके आता हूँ कोई ना कोई चीज़, डाउनलोड में कोई पड़ी होगी। डाउनलोड में हम देखते हैं, फ़र्ज़ कर दें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मैं इसके ऊपर, ये देखें, ये इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? ये देखें, कॉर्नर से, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये देखिए, इस शीशे के ऊपर जो है वो मैं लाइट देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको अच्छा लगता है। ये देखिए कितना प्यारा और सूटेबल लग रहा है, बिल्कुल वो एक रोशनी दे रहा है, ठीक है? अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हो या इसकी मतलब ओपेसिटी ज़्यादा हो, तो फिर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है? इसको मैं लाइट के ऊपर भी लगा के चेक कर लेता हूँ कि लाइट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो कैसा आ रहा है, ठीक है? ये देखिए, मैं इसको लाइट के ऊपर भी लगा के चेक करता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा जो है वो व्यू मुझे यहाँ पे दे रहा है, ठीक है? ठीक है, ये देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि मैं इसको बिल्कुल छोटा करके यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक बेहतरीन किस्म की हमें लाइट देता है, हमें एक बेहतरीन इफ़ेक्ट देता है, ठीक है? जो कि एक अमेज़िंग है, ठीक है? तो इसको हम मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ सूरज के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से रेज़ निकल रही हैं, लाइट निकल रही है, तो इस तरह की चीज़ों पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इसका मुख्तलिफ़ जो है व्यू आएगा। ये देखिए, ये कितना प्यारा जो हमारे पास एक रेज़ है, तो इसको अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी इसको मैं अप्लाई
कर सकता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप भी इसको मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई करके मुझे दिखाएँ कि आपने कौन-कौन सा वर्क किया है। मेरा बेसिक काम है आपको बताना, वर्क करना और चीज़ों को ढूँढना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें और बहुत सारी प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाकर मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली क्लास में।